एक बार फिर से यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। आज की वीडियो में हम आपको यूपीआई से रिलेटेड दो बड़ी अपडेट्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट को लेकर आरबीआई ने दो बड़े बदलाव किए हैं। अगर हम बात करें कि यूपीआई के थ्रू जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एक दिन के अंदर मैक्सिमम एक नंबर से 1 लाख रुपए तक का आप ट्रांसफर कर सकते हैं ईजिली। ये यूपीआई की मौजूदा लिमिट है। यहाँ पर जो अपडेट निकलकर सामने आई है कि आरबीआई की तरफ से जो फैसला आया है वो ये है कि अब 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो मौजूदा लिमिट है, कहीं पर भी आप पैसा भेजते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके या किसी भी यूपीआई पर या किसी भी बैंक अकाउंट पर अगर आप यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता होगा कि 1 लाख रुपया ही एक दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर होता है। उसके अगले दिन फिर से आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट बन जाती है और फिर से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट ये आई है कि अब इस यूपीआई लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बड़ी कंडीशन लगा दी है कि आप ये पेमेंट किस किस को कर पाएंगे, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि अगर आपने यूपीआई के माध्यम से कोई भी ऑटो डेबिट लगा रखा है तो इससे पहले क्या होता था कि यूपीआई से ऑटो डेबिट करने के लिए आपके पेमेंट को आपने अपने क्रेडिट कार्ड को आपके फोन पे से गूगल पे के माध्यम से यूपीआई से आपने ऑटो डेबिट पर सेट कर रखा है तो मैक्सिमम 15,000 रुपए तक ही आपके यूपीआई से पैसे 15,000 तक ही डेबिट होते थे। ये मौजूदा इसकी ऑटो डेबिट की लिमिट है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की कर दी गई है कि अगर आप अपने यूपीआई पर आपकी कोई भी ऑटो डेबिट को पेमेंट को सेट करते हैं एज अ ऑटो डेबिट तो यहां पर 1 लाख रुपए तक की आपकी पेमेंट ऑटो डेबिट हो सकती है। यानी कि अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट करा रखी है, आपने कोई लोन लिया है, आपने अगर आपके यूपीआई पर आपके क्रेडिट कार्ड को आपने सेट कर दिया है तो जो ऑटो डेबिट में जो पेमेंट कटती है वो आपकी 15,000 रुपए से बढ़ाकर डायरेक्ट पूरी 1 लाख रुपए तक की कर दी गई है। और अब हम बात करते हैं पहली अपडेट जो कि थी यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को इंक्रीज करने के बारे में, जो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की कर दी गई थी। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई ने ये रख दी है कि आप ये लिमिट को हर किसी को सेंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप अगर किसी को भी 1 लाख रुपए भेज देते हैं तो 1 ही लाख भेज पाएंगे। ये लिमिट इंक्रीज नहीं हुई है, बट 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट यूपीआई की इंक्रीज हुई है वो कुछ ही सिलेक्टेड जगहों पर इंक्रीज हुई है। वो सिर्फ मात्र 2 स्थानों पर ही आप कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर आप हॉस्पिटल बिल को पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनके यूपीआई नंबर पर, बैंक अकाउंट पर या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पेमेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को कर सकते हैं। और दूसरा, आप एजुकेशन बिल को पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एजुकेशन बिल पे कर रहे हैं और आपके यूपीआई के माध्यम से तो वो पेमेंट आपकी डायरेक्ट 5 लाख रुपए तक की हो जाएगी। अमूमन आमतौर से आप जो अपनी लाइफ में जनरली किसी को भी पैसा भेजते हैं वो आप यहां पे नहीं कर पाएंगे। वो लिमिट आपकी अभी 1 लाख रुपए की है। लेकिन ये हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से बहुत जल्दी ये भी अपडेट आपको सुनने को मिल जाए कि नॉर्मली जो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई लेन देन करते हैं वो आपकी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की हो जाए। ये लिमिट इंक्रीज हो सकती है लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट इंक्रीज हुई है वो सिर्फ 2 जगहों पर आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल बिल्स आप पे कर सकते हैं मैक्सिमम यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपए का, और एजुकेशन बिल्स आप पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको इससे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन आते थे। अब यहां पर आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके वेबसाइट के थ्रू मैक्सिमम अपने एजुकेशन बिल को, एजुकेशन फीस आप पे कर सकते हैं 5 लाख रुपए की। आपके सेविंग अकाउंट से भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल्स को बिल पे कर रहे हैं तो आपके यूपीआई आईडी के माध्यम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।